सेल्फ ड्राइविंग कार्स या फिर ऑटोनोमस कार्स, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। दोस्तों, ये वही कार्स है जो ड्राइव करके कहीं भी जा सकती है। बस आप कार के अंदर बैठ लो, जो जगह को जाना चाहते हैं उसका लोकेशन एंटर कर लो। एक्सेलरेटर और स्टीयरिंग व्हील को छूने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आराम से बैठ लो, रिलैक्स करो और शायद आपकी मन चाहेगा कि मैं सोऊंगा, और आप सो भी सकते हो। और जब तक आप अपने आंखों खुलेंगे, आप अपने लोकेशन पर सुरक्षित शायद नहीं पहुंचे होंगे। ये इसीलिए क्योंकि ये कार्स अभी भी उतना इंटेलिजेंट नहीं है जिससे ये अपने आप ड्राइव करके कहीं भी जा सकती है। कुछ सिचुएशंस है जिनमें ये कार्स फेल हो सकती है, और इस वीडियो में हम उन्हीं सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, techrexit.com में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए पहले सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लेवल्स को समझते हैं। ऑटोनोमस कार्स को डिफाइन करने के लिए एक ऑफिशियल डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स ने 6 लेवल को पहचान किया है, जिससे ये कार के कैपेबिलिटीज के ऊपर इनको क्लासिफाई किया गया है। लेवल 0 के कार्स को हमेशा एक मानव की ज़रूरत होती है। ये मानव के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, इनमें थोड़ी सी सेंसर्स हो सकती है, जैसे कि एक रिवर्स पार्किंग सेंसर, जिससे ये पीछे के ऑब्जेक्ट्स को सेंस करता है कि पीछे कुछ ऑब्जेक्ट है या फिर दीवार है, और वार्न करेगा कि ड्राइवर को अगर तुम पीछे जाओगे तो टकरा जाएगा, कुछ कुछ आवाज़ करेगा वार्निंग देने के लिए। पर ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मतलब ड्राइव नहीं कर सकता वो ऑब्जेक्ट को अवॉइड करने के लिए। ये सिर्फ ड्राइवर को वार्निंग देगा। अगर लेवल 1 के कार्स के बारे में बात करें तो ये कार्स स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ एक्सेलरेटर और ब्रेकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रेडार बेस्ड क्रूज कंट्रोल। यहाँ पर आप कार को एक क्रूजिंग स्पीड देंगे, जिससे वो कार अपने आप ड्राइव करके जाता रहेगा। अगर उसने उसके आगे एक व्हीकल या कुछ ऑब्जेक्ट्स को सेंस किया है तो वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा या फिर स्टॉप भी हो सकता है। लेवल 2 के कार्स स्टीयरिंग व्हील और एक्सेलरेशन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ये कार्स अपने आप कंप्लीटली ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक इंसान के बिना भी अपने आप पार्क कर सकते हैं, और हाईवेज में ड्राइव करते वक्त ये ऑटोमेटिक लेन चेंज कर सकते हैं। जब बात आती है लेवल 3 के कार्स की, तो ये कार्स नॉर्मल रोड्स में भी ऑटोनोमस ड्राइविंग केपेबल है। लेकिन जब कुछ गड़बड़ होती है और उसको अवॉइड करने के लिए एक कार जो डिसीजन लेती है, वो हमेशा सेफ नहीं होता, जिसके कारण इसके साथ एक मानव का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको टेस्ला के कार्स के बारे में पता ही होगा, और वो कार्स लेवल 3 के अंदर आते हैं। और यहाँ पर लेवल 4 के कार्स जो है, ये मानव के बिना भी कुछ फेलिंग सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गूगल के वेमो कार्स। ये कार्स करीब 10 मिलियन माइल्स तक ट्रेन होके ड्राइव कर चुके हैं, और लिमिटेड एरिया या फिर कुछ पर्टिकुलर सिटी में ये अपने आप कंप्लीटली ड्राइव कर सकते हैं। ये कार्स लेवल 4 के ड्राइविंग अचीव इसीलिए कर पाया है क्योंकि वेमो कार्स ऑलरेडी गूगल से ट्रेंड है, जिससे इसको पता है कि कहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट है, और ये अकॉर्डिंगली ड्राइव करके जा सकता है। लेकिन कुछ अनट्रेन्ड सिचुएशंस में लेवल 4 के कार्स को भी मानव की ज़रूरत पड़ती है। और अब हम आ गए हैं लेवल 5 में, जो कि आखिरी लेवल है। अगर एक व्हीकल को लेवल 5 कैटेगरी के नीचे आना है, तो उसे बिना एक मानव के ज़रूरत से 100% अपने आप ड्राइव करना पड़ेगा। और करेंटली कुछ कंपनीज के पास ऐसा भी प्रोटोटाइप्स है कि इन कार्स में स्टीयरिंग व्हील, एक्सीलरेटर, ब्रेक्स, ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ पैसेंजर्स के लिए सीट्स होगा और उसके साथ इंफोटेनमेंट डिस्प्ले होगा।
उसके अलावा वो कार को ड्राइव करने वाला कोई भी ऐसा कंट्रोल्स नहीं होगा। पर दोस्तों, प्रैक्टिकली बात करें तो इस तरह की व्हीकल्स को अभी भी रोड पर आने में ज़्यादा वक्त लेगा, क्योंकि ये उतना भी डेवलप नहीं है जिससे ये लेवल 5 अचीव कर सके। तो ये थी ऑटोनोमस व्हीकल्स के लेवल्स के बारे में। अब चलिए इन व्हीकल्स के फेलिंग सिचुएशंस को समझते हैं। पहला हमारे लिस्ट पे है क्रैशिंग इनटू अदर व्हीकल्स। चलिए इसे एक एग्जाम्पल कंसिडर करके समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ब्लू वाला कार हमारा ऑटोनोमस कार है। लेफ्ट में वाइट वाला कार एक नॉर्मल कार है जिसको एक मानव चला रहा है, और राइट में एक बाइक है, और ठीक ऑटोनोमस कार के आगे एक ट्रक है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आगे वाला ट्रक सडन ब्रेक मारेगा, और ये ऑटोनोमस कार सडन ब्रेक नहीं डाल सकता, क्योंकि उसके पास उतना डिस्टेंस नहीं है कंप्लीटली स्टॉप होने के लिए। तो इसके पास दो ही ऑप्शन है, एक लेफ्ट जाना या फिर राइट जाना। यहाँ पर अगर ये सेल्फ ड्राइविंग कार सिर्फ अपने आप का सेफ्टी को प्रायोरिटी देगा, तो ये लेफ्ट वाले कार के साथ नहीं टकराएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट ट्रक के साथ टकराने जैसा ही है। इसीलिए ये आराम से बाइक के साथ टकरा के आगे जा सकता है। लेकिन ये ऑटोनोमस कार अगर दूसरों के लाइफ्स को प्रायोरिटी देगा, तो ये लेफ्ट वाले कार के साथ जाके टकराएगा, क्योंकि कार्स में सर्वाइवल का रेट ज़्यादा होती है। वो इसीलिए क्योंकि इनमें थोड़ी सी सेफ्टी फीचर्स होती है, जैसे कि एयरबैग्स, और साथ ही साथ कार्स 360 डिग्री सराउंडेड है, जिससे एक्सीडेंट का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता। इसे आप बाइक के साथ कंपेयर करेंगे तो बाइक्स में सेफ्टी फीचर्स नहीं होता, और साथ ही साथ ये 360 डिग्री ओपन है, जिससे एक एक्सीडेंट हुआ तो उसका परिणाम बहुत कठिन हो सकता है। अब दोस्तों, चलिए एक दूसरा केस कंसिडर करते हैं, जिसमें दोनों साइड बाइक ही है, लेकिन लेफ्ट साइड के बाइक वाले ने हेलमेट पहन के रखा है और राइट साइड वाले ने नहीं। अगर ये ऑटोनोमस कार रूल्स को फॉलो करेगा, तो ये राइट वाले बाइक के साथ टकराएगा, क्योंकि राइट वाले बाइक का बंदे ने हेलमेट नहीं पहना है, जो कि रूल्स के अगेंस्ट है। तो इसीलिए वो उसके साथ टकरा सकता है, क्योंकि उसने रूल्स ब्रेक किया है। वहीं पर अगर ये कार दूसरों के लाइफ के ऊपर प्रायोरिटी देगा, तो ये लेफ्ट वाले बंदे के साथ जाके टकराएगा, क्योंकि लेफ्ट वाला बंदा ने हेलमेट पहना है, तो एक्सीडेंट का इम्पैक्ट उसके ऊपर थोड़ा कम पड़ता है। अब थोड़ी सी क्वेश्चंस रेज होगी, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन में क्या ये ऑटोनोमस कार्स को अपने आप का सेफ्टी को प्रायोरिटी में रखना है या फिर दूसरों का, और क्या ये डिसीजंस प्री डिटरमाइन होना है, यानी कि पहले से ही कार्स के प्रोग्राम में इंक्लूड होना है, या फिर इसको सिचुएशन के ऊपर लाइव डिसीजन लेना है, जिससे एक्सीडेंट का इम्पैक्ट थोड़ा सा तो कम हो सके। और इसके ऊपर कौन ये डिसीजंस को डिफाइन करेंगे, प्रोग्रामर्स, कंपनीज, या फिर गवर्नमेंट्स। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए डिसीजन लेना एक आसान सी बात नहीं है। हमारे लिस्ट में दूसरा प्रॉब्लम है लेन मार्क्स फॉलोइंग। दोस्तों, आप में से थोड़ी सी लोगों को पता होगा कि ये कार सिर्फ रोड्स के ऊपर बनाए हुए लेन मार्किंग्स को रेफरेंस में रख के ड्राइव करेगा, और अगर कार ये लेन मार्किंग्स को ठीक से नहीं देख पाता है, या फिर लेन मार्किंग्स में ही कुछ प्रॉब्लम है, तो कार्स मिसबिहेव करेगा, और कुछ केसेस में सीरियस एक्सीडेंट्स भी हुआ है। दोस्तों, आप ये वीडियो को देखिए। यहाँ पर ये रोड भी ऊपर नीचे है, और साथ ही साथ लेन मार्किंग भी कंटिन्यूस नहीं है, जिससे ये कार ठीक से लेन्स को जज नहीं कर पाता और दूसरे लेन पे चला जाता है। शुक्र है कि दूसरी लेन पे कोई व्हीकल नहीं आ रहा था, वरना इस कार वाले की बहुत सी वाट लगती। और आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर आगे वाला टेस्ला कार लेफ्ट साइड में जो येलो लाइन है उसको फॉलो कर रहा है। लगता है यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, और वर्कर्स ने बाउंड्री शीट्स को येलो लेन के ऊपर ही प्लेस किया था, जिससे ये कार येलो लेन को ठीक से जज नहीं कर पाया, और इवेंचुअली इसका बहुत डैमेज हुआ।
और ये वीडियो में जब व्हीकल सीधा जा रहा था, अचानक एक रोड डिवाइडर आ गया, जिससे ये कार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि मुझे लेफ्ट जाना या फिर राइट जाना है, और आखिरकार इसने राइट जाने का डिसीजन लिया। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए हम फ्रीजिंग रोबोट प्रॉब्लम और ऑब्जेक्ट डेप्थ सेंसिंग प्रॉब्लम को अगले वीडियो में, यानी कि डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स विद ऑटोनोमस कार्स पार्ट 2 में समझेंगे, जो कि जल्दी आने वाला है। Take the stones people throw at you and use them to build a monument. सर रतन टाटा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं टेक्रक्षित.com से रक्षित हूँ। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और तब तक अलविदा और जय हिंद, वंदे मातरम।